हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में जनरल साइंस के रिलेटेड एमसीक्यूज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये जनरल साइंस से रिलेटेड हमारी थर्ड वीडियो है। इससे पहले हम 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर अभी तक वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो उनको भी ज़रूर देख लीजिए। लिंक आपको वीडियोस का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच गैस इज़ नोन एज लाफिंग गैस। लाफिंग गैस कौन सी गैस होती है गिवन ऑप्शंस में से? ऑप्शंस हैं ऑक्सीजन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही रहेगा। नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है लाफिंग गैस। इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है वो भी याद रखेंगे, N2O। N2O जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला होता है। कई बार एग्जामिनेशन जो है वो डायरेक्ट फॉर्मूला भी दे देते हैं, तो आपको ये दोनों चीज़ें याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विच ब्लड सेल्स हेल्प इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड। ब्लड क्लोटिंग में कौन सा सेल हेल्प करता है? रेड ब्लड सेल जिसे शॉर्ट में आरबीसी कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स जिसे डब्ल्यूबीसी कहा जाता है, प्लेटलेट्स या फिर प्लाज्मा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही रहेगा। प्लेटलेट्स ऐसे सेल्स हैं जो कि ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट देखिए, विच प्लैनेट इज द लार्जेस्ट इन द सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है? अर्थ, जुपिटर, सेचरन या फिर यूरेनस। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। बृहस्पति जिसे हिंदी में कहा जाता है वो ग्रह सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है, जुपिटर। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, द ह्यूमन हार्ट हैज हाउ मेनी चैम्बर्स। ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 4 चैम्बर्स होते हैं मानव हृदय में। आगे है, विच गैस इज यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सी गैस यूज की जाती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन। तो बी ऑप्शन सही रहेगा। फायर एक्सटिंग्विशर में जो गैस यूज की जाती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि ऑक्सीजन गैस जो है वो आग में हेल्प करती है। आग लगने में बढ़ावा देने वाली गैस जो होती है वो ऑक्सीजन होती है। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस को कट ऑफ कर दिया जाए तो आग जो है वो बुझ जाती है, उस पर कंट्रोल जो है वो कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्मल पीएच वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड। ह्यूमन ब्लड का पीएच मान कितना होता है ये पूछा गया है। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 7.4। इसके साथ साथ आप ये भी याद रखेंगे कि पीएच वैल्यू किस तरह से काम करती है। तो एक स्केल है 0 to 14 जिसे कि इक्वली पार्ट में डिवाइड किया गया है 7। बीच में 7 आया है। अगर वैल्यू जो है वो 1 से लेकर 7 के बीच होगी तो वो आपका सोल्यूशन जो है वो एसिडिक माना जाता है। अगर वैल्यू पीएच की 7 से ज़्यादा है और 14 के बीच है तो वो सोल्यूशन आपका माना जाता है कि वो बेसिक नेचर का है। ह्यूमन ब्लड की वैल्यू यहाँ पे 7.4 है, तो आपको पता चल ही गया होगा कि नेचर एसिडिक और बेसिक में कौन सा होता है ह्यूमन ब्लड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ आई कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग इट। आंख का कौन सा ऐसा पार्ट है जो कि आंख में इंटर होने वाली लाइट को कंट्रोल करता है, कि आंख में कितनी लाइट जाएगी उसको कंट्रोल जो है वो कौन सा पार्ट करता है? लेंसेज, इरिस, रेटिना या फिर कॉर्निया। तो इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। इरिस आईज का ऐसा पार्ट है जो कि कंट्रोल करता है कि आई में कितनी अमाउंट ऑफ लाइट इंटर करेगी। नेक्स्ट, विच गैस इज फिल्ड इन एलपीजी सिलेंडर। एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है पहले तो आप मुझे ये कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को पॉज कीजिए और एलपीजी की फुल फॉर्म वहाँ पे आप मुझे लिख के बताइए। अब यहाँ पे क्वेश्चन है एलपीजी सिलेंडर से रिलेटेड कि वहाँ पे गैस कौन सी फिल की जाती है। ऑप्शंस हैं मीथेन, ब्यूटेन एंड प्रोपेन, इथेन या फिर हाइड्रोजन। तो बी ऑप्शन सही रहेगा। एलपीजी सिलेंडर्स में जो गैस फिल की जाती है वो होती है ब्यूटेन एंड प्रोपेन। क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड इन व्हीकल्स एज रियर व्यू मिरर्स। रियर व्यू क्या होता है? अगर गाड़ी चलाते समय आपको पीछे का व्यू देखना है तो उसे कहा जाता है रियर व्यू। अब रियर व्यू मिरर कौन सा होता है? जो गाड़ी के साइड्स में लगा होता है मिरर, हैंडल्स पे जो लगा होता है मिरर, उसे कहा जाता है रियर व्यू मिरर। अब उन पे कौन सा मिरर लगा होता है, किस टाइप का, कन्वेक्स, कनकेव, प्लेन, कौन सा लेंस लगा होता है, तो ये बताना है आपको। तो ऑप्शंस में आपका बी ऑप्शन सही होगा। रियर व्यू मिरर में कन्वेक्स मिरर जो है वो लगा होता है। कन्वेक्स और कनकेव में एक बेसिक
उत्तर होता है जो मैं आपको बता देती हूँ। कन्वेक्स मिरर का यूज तब किया जाता है जब इमेजेस हमें मीन्स जो रिफ्लेक्शन हमें देखनी है वो छोटी होनी चाहिए और वाइडर एरिया वो कवर करे। बट कनकेव मिरर में क्या होता है, अगर हम कनकेव मिरर का यूज़ करते हैं तो इमेजेस हमें उल्टी दिखाई देती हैं। जो भी चीज़ हम देखना चाहेंगे हमें कनकेव मिरर में उल्टा दिखाई देगा और वो बड़ा भी दिखाई देगा। जब भी चीज़ें हमें बड़ी होकर देखनी होती हैं तब हम यूज़ करते हैं कनकेव मिरर का। जैसे डेंटल जो यूज़ करते हैं मिरर, डेंटिस्ट जो यूज़ करते हैं मिरर, वो होता है कनकेव मिरर, क्योंकि उन्हें टीथ की इमेज जो है वो बड़ी देखनी होती है, इसके लिए वो कनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। बट जब गाड़ी चलाते समय हमें रियर व्यू देखना है, पीछे का व्यू देखना है, तो हमें व्यू चाहे छोटा दिखे बट लार्ज एरिया वो कवर करे और इमेजेस भी सीधी दिखें, तो हम यूज़ करते हैं कन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच एसिड इज फाउंड इन लेमन। लेमन में कौन सा एसिड होता है? एसिडिक एसिड, सिट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड या फिर लैक्टिक एसिड। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। सिट्रिक एसिड जो है वो लेमन में पाया जाता है। जो भी चीज़ें खट्टी होती हैं, लेमन, ऑरेंज, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं खट्टी जो होंगी उन सभी में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। लैक्टिक एसिड की बात की जाए तो लैक्टिक एसिड यूज़ होता है दही बनाने में। फॉर्मिक एसिड पाया जाता है आंट्स में, चींटियाँ होती हैं उनमें कौन सा एसिड पाया जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वहाँ पे चींटियों में आपका पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज ड्राई आइस। ड्राई आइस क्या होती है? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है ड्राई आइस। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर एज ए कूलेंट। रेफ्रिजरेटर में ठंडक पैदा करने के लिए कौन सी गैस यूज की जाती है? ऑप्शंस क्या क्या हैं पहले वो देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन। ए ऑप्शन सही होगा। रेफ्रिजरेटर में ठंडक पैदा करने के लिए जो गैस यूज की जाती है दैट इज CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रह रही है, इन्फॉर्मेटिव है, और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक भी ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए साथ में ही नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिवाइस कन्वर्ट्स साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करने वाला डिवाइस इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा है? स्पीकर, माइक्रोफोन, एम्पलीफायर या फिर जनरेटर। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो सही आंसर होगा। बी ऑप्शन में है माइक्रोफोन्स। माइक्रोफोन एक ऐसा डिवाइस है जो कि साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिक में चेंज कर देता है। अगला क्वेश्चन है, विच केमिकल इज कॉमनली यूज्ड इन टूथपेस्ट टू प्रिवेंट टूथ डिके। दांतों को सड़ने से बचाने के लिए टूथपेस्ट में कौन सा केमिकल यूज किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्लोराइड जो है वो यूज किया जाता है टूथपेस्ट में ताकि दांतों को सड़ने से रोका जा सके। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, विच मेटल इज यूज्ड इन थर्मामीटर। थर्मामीटर में कौन सी मेटल यूज की जाती है? एल्युमिनियम, मरकरी, कॉपर या फिर आयरन। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। मरकरी एक ऐसी मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होती है और इसी मेटल का यूज जो है वो थर्मामीटर में किया जाता है। साथ ही साथ थर्मामीटर से किसे मेजर किया जाता है? तो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए थर्मामीटर यूज होता है, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। प्रीवियस वीडियो में हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया भी था। साथ साथ में आपको यूनिट्स भी याद रखनी है। टेम्परेचर का यूनिट क्या होता है, ये आज की वीडियो का मेरी तरफ से आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।